हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। हर अमल से। अब इसके बाद मैं तकरीर के लिए दावत दे रही हूँ जहाना परवीन बिन्त मोहम्मद नईम साहब घर मटकुरिया। जहाना परवीन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वजा इम्रिअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क्र। हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, दुनिया में रिवाज है अच्छा जहेज का। लड़के का जन्म होती ही कहता है फक्र से 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। लड़की की वालिदैन का नींदे हराम जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। सदर मोहतरम गरामी कद्र सामाइन इकराम, इस मुबारक बस में मेरी मौज बेसुकन हमारी मुआशरे का एक व नासूर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये वह बीमारी है जिसे हम और आप जहेज के नाम से याद करते हैं। हजरात, एक वह दौर था जब लड़कियों की पैदाइश को मौसम नंगवार समझा जाता था। उनके वजूद को जिल्लत व आखिर का रयूत तस्वीर किया जाता था। लड़कियां इंसान नहीं हैवान तस्वीर किया जाता था। लेकिन एक वह दौर आई कि औरतें अपने वजूद को फख्र करने लगी, अपने आप को बुलंद से बुलंद मकाम तस्वीर करने लगी, अपने कत्ल और जिंदगी के दरगार करने लगी। कालीन नहीं बल्कि उसने मुआशरत के लायक समझने लगी। ये वो दौर है जिसको इस्लाम का और देशत नबवी का दौर कहा जाता है। लेकिन बड़े ही अफसोस और हसरत का मकाम है कि आज दोबारा ज़माने जिहालियत की तारीख दोहराई जा रही है। जिहालियत में बच्चे की पैदाइश होती है तो बाप के चेहरे खुश हो जाती है। इसी तरह आज भी अगर किसी घर बच्चे की पैदाइश होती है, प्यारी से लाडली बेटी जन्म लेती है तो बाप के चेहरे जर्ज हो जाती है। सोचो फिक्र का एक काफिया तारीख दोहराई जा रही है कि अब क्या होगा, इसके जहेज और तिलक का इंतजाम कैसे कर सकूंगा। और खुद वो लड़कियां जब पैदाइश होती है मुआशरा में आंखें खोलती है, माहौल के रंगो रूप को देखती है तो सोचने पर मजबूर हो जाती है। अगर मैं इतने जलील खाड़ती कि रब्बे कायनात ने मुझे क्या पैदा किया, एक आस हवा होती, पानी होती, लेसा और जर्रा होती, निस्वा कौन हालात मुझको और हमारी वालिदैन को देखने पड़ी। हजरात, आप हालात का जायजा लीजिए, अखबारात का जरा इसका मुताला कीजिए तो हमारी मासूम बहनों खून के छींटे ससुर्खियों में नजर आएंगे। इनके चिता खप्त शौर दिखाई देंगे, इनको चीखो पुकार सुनाई देंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी बहनें और बेटियां शादी होते ही बेघर क्यों कर दी जाती है? इनके सीने पे चढ़कर गले पर छुरी क्यों चलाई जाती है? इनको नजरातीस क्यों दिखाई जाती है? सिर्फ इसलिए कि बाप ने तिलक नहीं दिया था, जहेज में टीवी VCR नहीं दिया था, मोटरसाइकिल नहीं दिया था और फ्रिज नहीं दिया था, फर्नीचर के बहुत से सामान नहीं दिया था। हजरात गिरामी, जहेजो तिलक के शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। आपसे पहले सदर की मुकम्मल तारीफ उलट जाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परसीरत डालिए। आपने 1-2 नहीं 11 शादी की है, लेकिन कहीं भी जहेज का नामो निशान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी ज़ैनब की शादी की, जहेज नहीं दिया। उम्मे कुलसुम की शादी की, जहेज नहीं दिया। रुकैया की शादी की, जहेज नहीं दिया। और मुझे कहने दीजिए फातिमा का भी शादी की, जहेज नहीं दिया। जहेज को सुन्नत नबी कहने वालों और जहेज को फातिमा को दाखिल में पेश करने वाले सुन ले, खुदा की कसम, जिस तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लखते जिगर ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसुम का निकाह बगैर जहेज से किया है, इसी तरह सैयद फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह पर भी जहेज का नाम कोई मौजूद नहीं था। हाँ, कुछ घरेलू सामान अपने लगते जिगर के साथ लगाया था
मगर उसकी एक मखसूस हो जाती कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश में पर्दा ताफील फरमाई थी। जवान होने पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास न अपना कोई मकान था और न सामान। शादी के मौके पर किसी साहबी ने मकान दिया था। जाहिर है एक गरीब बेसर सामान लड़के के साथ नबी अपने बेटे को रुखसत कर दिया, तो ये कैसी रवा था, खाली खाली रुखसत कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर घरेलू सामान साथ लगा था, वो भी कोई कीमती नहीं, बिल्कुल मामूली सामान था। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जहेज का वजूद नहीं था। और जरा आगे निकल कर देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शादी की, जहेज नहीं लिया। हजरत उमर ने शादी की, जहेज नहीं लिया। हजरत उस्मान ने शादी की, जहेज नहीं लिया। हजरत अली ने शादी की, जहेज नहीं लिया। गाजी के सारे असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जहेज से खाली है, तो फिर हम कैसा मुसलमान है, हमारा दावा कैसा इस्लाम है कि हम इन जहेज का हिस्सा बना लिया है, लाख फाख तस्वुर कर लिया है। हमारी हालात ये है, हमारी किरदार बतला रहे हैं कि हम मदरे करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ कर नहीं करते, दीनी फरीजा समझ कर नहीं करते, इबादत समझ कर नहीं करते, बल्कि माल और दौलत के उसूल के लिए करते हैं, दिखलावा के लिए करते हैं, नामो नमूज के लिए करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस बात का आहद करें, इस जैसी मालूम रस्म को मीठा कर दम लेंगे। ये संग गिरा जो आइल है, रास्ते से मीठा कर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मीठा कर दम लेंगे। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा।